या भगवान मुझे नौकरी दिला दो, या ईश्वर इस बार सरकार बदल जाएगी ना तो मज़ा आ जाएगा, शायद नौकरी लग जाएगी। पता नहीं, जब से नीतीश आए हैं कोई कुछ नहीं हो रहा है बिहार में, संकट ही संकट है, संकट के बादल छाए हैं। शायद इस बार मोदी सरकार अगर आएगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा, इस बार रोज़गार में बढ़ोतरी होगी, बहुत सारे रोज़गार मिल जाएंगे। इतने सारे मेहनत कर रहे हैं, कोई तो काम दे दो, गिड़गिड़ा रहे हैं, नौकरी दे दो। उधर से कहता है वेट कर, सब्र कर, और हम सब्र करते रहते हैं। ऐसे कितने सारे मेरे भाई बंधु स्पेशली बिहार के हैं जो नौकरी के लिए सफ़र कर रहे हैं, हर दिन मेहनत कर रहे हैं, हर दिन इवन एक सिपाही की भर्ती के लिए भी पूरी दौड़ लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुबह चना खा रहे हैं। नहीं उठने वाला इंसान सुबह उठ करके रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है कि किसी तरह नौकरी मिल जाए। हे ईश्वर मुझे नौकरी दे रहे, हे ईश्वर आपका दर्शन हो जाए। ऐसी मनोदशा बना लिए हैं, ऐसी स्थितियां आ गई हैं, यहाँ तक कि नौकरी के लिए भीख मांग रहे हैं, लोग पैसे दे के नौकरी करना चाह रहे हैं। ऐसी स्थितियां डेवलप होते जा रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और वैसे लोगों को और दबा के रख रहे हैं। कहते हैं ठीक है हो जाएगा, घबराना नहीं, और ऐसे ऐसे कर कर उसे धीरे धीरे इतना टाइम लगा देते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाता है। सारा मेहनत लगता है कि अब ख़त्म होता है और समझ में नहीं आता है कि हम अब क्या करें, मैं किस काम का हूँ, मैं किस काम का भी हूँ कि नहीं, ये खुद में शंका होने लगता है। क्या करें? बिहार के लोगों को स्पेशली ये रहता है कि नौकरी मीन्स ईश्वर से दर्शन हो जाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, और हम पूरा जिम्मेदारी राजनीतिक और पॉलिटिक्स को देते हैं, पूरे सरकार को गाली देते हैं, कभी उस सरकार को गाली देते हैं, कभी इस सरकार को गाली देते हैं, और कहते हैं हे ईश्वर हमें नौकरी दिलवा दो, और पूरा उसी पे आश्रित रहते हैं। और ख़ास करके पेरेंट्स भी, हमारे जो हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियंस हैं, वो भी पूरी तरह से नौकरी के लिए मोटिवेट करते रहते हैं, किसी तरह से कल्याण हो जाए। नौकरी के नाम पर उसे पढ़ाने में बहुत पैसे खर्चे कर रहे हैं, जितना हो सके घर जमीन जायदाद भी लगा दे रहे हैं, लेकिन नौकरी मिले तब ना। समस्या बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, और बेरोजगारी के मुद्दे के लिए सब कुछ चल रहा है, और हम मार्केट में बैठ कर करके आपस में यूथ की बात मैं कर रहा हूँ, मुद्दे की बात करते हैं, राजनीतिक की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, और कौन सरकार बदलेगी। अगर किसी भी बिहारी से पूछ लो तो उसे ये पता होता है, और किसको वोट देना है, क्यों देना है, क्या चीज़ है, घंटों बातें करते हैं। पॉलिटिक्स इतना स्ट्रांग है बिहार में, जातिवाद मुद्दे, हर तरह के मुद्दे पे बात करो, किसी बिहारी से कोई चीज़ कमी नहीं है, टैलेंट्स की कमी नहीं है, ब्रेन इतना है डेवलप है कि किसी भी मुद्दे पे बात करने के लिए कह दो तो करता ही रहता है। और सब्जेक्ट पे कमांड ऐसे है कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी पढ़ा दो सब कुछ पढ़ के रखता है। लेकिन करें तो क्या करें, सीट भी तो लिमिटेशंस है। हर साल कितने जॉब्स निकल रहे हैं, कितने सरकारी जॉब्स फंड्स में आ रहे हैं, कितने सरकारी सीटें निकल रहे हैं। अगर उसे कैलकुलेट किया जाए तो उसका परसेंटेज निकल के आता है 1.97 सरकारी नौकरी जो बिहार में लोग कर पा रहे हैं। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो पूरे 20 करोड़ की पॉपुलेशन में जितने लोग नौकरी बिहार में कर रहे हैं वो केवल 1.97 यानी 2% का आसपास ही नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी। बाकी का 98% क्या करे यार। अब किससे भीख मांगे, अब किसकी सरकार की उम्मीद रखें? कांग्रेस, मोदी, और कौन बचा है? कौन सरकार आ जाएगी कि पूरे रातों रात हमारा सब इंतजाम कर देगी? हम इतना बुद्धिमान हो के भी, इतने मेहनती होने के बाद भी, दिन भर खेत में काम करने वाले किसान भी, और आजकल के जनरेशन्स में, यूथ में भी बहुत सारे मेहनत करने वाले, इतने श्रम रखते हैं, इतनी ताकत रखते हैं, इतनी बुद्धि रखते हैं, फिर भी एक सर्टेन लेवल के बाद हम टूट जाते हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, हमारा शारीरिक धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, और हम मेंटली और फिजिकली धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, और धीरे धीरे यूथ वही बर्बाद होता है, वही फिर खून खराबे की बात करता है, चोरी डकैती की बात करता है, लूटने की बात करता है, या तो अपने राज्य से पलायन करता है और अपने राज्य को छोड़ने की स्थिति तक आ जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा बिहार इतना पिछड़ते क्यों जा रहा है? क्या कमी रह गई थी? टैलेंट तो भरपूर दिया था, मेहनत में भी किसी ने कमी नहीं दिया था, फिर रोजगार के नाम पे पलायन इतना क्यों हो रहा है? हम
हर दिन लुधियाना, पंजाब और दिल्ली और ढाका का सपने देख रहे हैं। एक दूसरे कहीं अगर आप विदेश में काम कर रहे हैं, सऊदी में, बॉम्बे में और ऐसे कहीं भी काम कर रहे हैं, तो लोग अर्जी लगाते हैं मेरा भी बेटा को कहीं जुगाड़ लगा देना। और पता नहीं जुगाड़ लगने के बाद उसका कौन सा जुगाड़ वहाँ लग जाता है ये भी नहीं पता चल पाता है। वो लौट के भी आए इसका भी पता नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ बदलते जा रही हैं। और देखिए वही गुजराती, मड़वारी बेहतरीन है, आगे बढ़ रहे हैं। वो नौकरी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो बिजनेस पे डिपेंडेंट होते हैं। हर घर में बिजनेसमैन लोग आ रहे हैं। हर घर के एम्प्लॉय कुछ ना कुछ करने की ठान ले रहे हैं। हर घर के लोग कुछ नया बिजनेस करने की सोचते हैं। लेकिन बिहार में बिजनेस के नाम पे बातचीत भी नहीं होती है। अगर मन में ख्याल आ गया और कोई योजना के लिए भी बात की गई तो पूंजी नहीं है, पैसे नहीं है। अगर पैसे के इंतजाम अगर कहीं देखते हैं कि कोई सरकारी संस्था है या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से हमें लोन दे रही है, तो उस लोन के उम्मीद में सालों लग जाते हैं। अभी मेरे कितने सारे जो दोस्त हैं, कलीग्स हैं, जो स्पेशली बिजनेस कर रहे हैं, ऑलरेडी लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है कि गवर्नमेंट फंड आएगी और एक नया बिजनेस सेटअप कर दें। वो करते करते साल निकल गए होंगे और वो साल तक जो बिजनेस सोचा था उसके माइंड से वो धीरे धीरे वो चला जा रहा है। और वही दूसरा किसी के पास पैसे वो बिजनेस डाल दे रहा है और उसकी माइंड धीरे धीरे डाइल्यूट हो जा रही है और भ्रष्ट हो जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ करूँ क्या, अब मेरी बिजनेस अब तो सारे लोग खोल दिए। अब मेरी आइडिया था, मैंने सोचा था पहले यहाँ पर काम करूँगा और आगे बढ़ूँगा, और वो आइडिया ऐसे की धरे रह गए क्योंकि आइडिया को इम्प्लीमेंट होते होते फंड आते आते साल लग जा रहे हैं। ऐसी हमारी पूंजी व्यवस्था है, ऐसे हम पूंजीवाद है। क्या रह गई है बिहार में? पूंजी की कमी क्यों हो रही है? क्या बिहार में पैसे नहीं हो पा रहे हैं? अगर यहाँ प्रति व्यक्ति की अगर आय देखते हैं तो सालाना 35,000 रुपये है। अगर पर डे की काउंट किया जाए तो 100 रुपये से ज़्यादा लोग नहीं कमा रहे हैं। वो भी किसी तरह से घींच तिर के कमा रहे हैं। प्रति व्यक्ति 100 रुपया पर दिन नहीं कमा रहे हैं, तो कैसे चलेगा? लोग के पास पैसे नहीं है तो पूंजी क्या, कौन सा बिजनेस कर पाएंगे? और शिक्षा भी तो हम देते हैं नौकरी वाला, तो बिजनेस कहाँ से सोच पाएंगे? बड़ी मुश्किल है, क्या करें? लेकिन तरीका है, कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें चलती है। अब बैंक क्यों नहीं दे पा रही है या हमारी पूंजी कहाँ चले जा रही है? अक्सर ये चीज़ें देखी गई है। जितना हम पैसा जमा करते हैं बैंक में, जितना बिहार, मैं एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार में से जितने लोग बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, तो बैंक हमें या कोई भी पूंजीवादी है उसमें 70% लोन देती है। ये बैंक का है और भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और वो भी सारी बैंक है जो स्पेशली लोन्स प्रोवाइड करती है, 70% लोन देती है। और उस लोन से लेकर के हम छोटे छोटे धंधा स्टार्ट करते हैं और अपने धंधा को बढ़ाते हैं और अपना संचालन करते हैं, अपने परिवार को देख रेख करते हैं और अपना भी देख रेख करते हैं। लेकिन वो पैसा 70% नहीं मिल पाता है, 40% ही मिल पाता है। तो बाकी पैसे जाते कहाँ हैं? तो वही जाएंगे ना जहाँ बिजनेस धंधा होगा, जहाँ लोग बिजनेस की बातें करेंगे, जहाँ लोग बिजनेस की बातें सोचेंगे, वहीं जाएंगे ना। तो चले जाते हैं पैसे, गुजरात में चले जाते हैं, वो राजस्थान में चले जाते हैं, वो तमिलनाडु में चले जाते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग नए नए बिजनेस की आइडियाज़ करते हैं और नए नए इस्टेब्लिश करते हैं, वो सारे पैसे वापस चले जाते हैं उधर ही। और अक्सर मैंने ये अनुभव किया है, बैंक पैसे उसी को देती है जिसके पास लगता है कुछ हो रहा है, कुछ पैसे देने की रिटर्निंग की संभावना है। तो आप कोशिश कैसे कर पाएंगे? हम जैसे इंसान कैसे कोशिश कर पाएंगे? अगर पिछले 30 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले 30 सालों के रिकॉर्ड में बिहार में जितने सारे लोग हैं जो बैंक में करीब करीब 26 लाख करोड़ पैसे जमा किए हैं, लेकिन मिला क्या? बिजनेस के नाम पर अभी भी पूंजी के लिए प्रॉब्लम्स चल रही है, समस्याएं चल रही है। तो फिर क्या करें? है ना सोचने वाली बात। क्या करें? अगर लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर की बात अगर हम करते हैं तो उसमें 4.5 लाख करोड़ पैसे जमा किए थे। मिलने कितने चाहिए थे? 70% के हिसाब से करीब 2.5-3 लाख के आसपास पैसे मिलना चाहिए था। लेकिन डेटे के हिसाब से बताया जाता है कि करीब 1.5 लाख करोड़ पैसे ही फंड में लोगों ने उठाए हैं और उसने बिजनेस में डाले हैं। तो बाकी बिजनेस कहाँ जा रहा है? सारे पैसे चल जा रहे हैं गुजरात में, तमिलनाडु में और ऐसे देश, वैसे स्टेट जहाँ पर वो बिजनेस की ज़रूरत है, जहाँ लोग बिजनेस कर रहे हैं। हम बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं
तो हमें किस चीज़ पे काम करना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि बिहार में बिजनेस करने लायक माहौल नहीं है, कई लोग कहते हैं कि यहाँ बिजनेस टिक नहीं पा रहा है, कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर बिजनेस करने से बहुत लोग का प्रॉब्लम्स है, बहुत लोग जीने नहीं देते हैं, तंग करते हैं, परेशान हैं, बिजनेस से वो सुकून नहीं मिलता है। ऐसे कई सारे नारे लगाते हैं और अंत तक फाइनली फिर जॉब ओरिएंटेड में चले आते हैं। तो ऐसी शिक्षा, ऐसी बुद्धि का क्या इस्तेमाल जो हम पैसे ना बना पाएँ। और हमें ये समझना पड़ेगा, केवल हमें ही नहीं समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा। जो टीचर्स बच्चे को टीच कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उन्हें भी बच्चों को ये समझाना होगा कि आपका शिक्षा का मतलब क्या है, आप शिक्षा ले क्यों रहे हैं, आपका शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ये क्लियर मैसेज जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 15 से जो 20 साल तक उम्र है, उसमें शिक्षा के लिए हर बिहारियों को जितने पैसे खर्चे करना है कर दो, जितने पैसे लगे, या ज़मीन बेचना पड़े, घर बेचना पड़े, या लगे उसमें वो क्षमता है, कैलिबर है, उसको शिक्षा अल्टीमेट दो। शिक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट शिक्षा, जहाँ पर जो टीचर्स अच्छी तरह से गाइड कर पा रहे हैं, उसे मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल लेवल पे तैयार कर पा रहे हैं, उसे वहाँ पर सौंप दो। 20 साल में वो निखर के आ जाएगा कि उसे पता चल जाएगा कि उसे नौकरी करना है, कि बिजनेस करना है, कि क्या काम करना है, कि 2 पैसे कैसे कमाना है, वो पूरी तरह से समझ सकेगा। नहीं तो अगर वो शिक्षा नहीं मिला तो 20 साल से जो 30 साल का जो उम्र है, वो फिर से नौकरी की तैयारी में वो समय गुजार देगा। और नौकरी तो मिलना 2% है, 80% तो ऐसे ही बिना नौकरी के रहेंगे ही रहेंगे, इसमें नो डाउट है। चाहे आप कितना भी सर फोड़ लें, सर टकरा दें, माथा फोड़ करके बैठ जाएं, या दीवार पे लड़ाएं, हाथ तोड़े, किसी का मर्डर करें, नौकरी तो मिलना तय नहीं है ना। मिलेगा कैसे? 2% तो जॉब ही है, तो क्या कर लोगे आप? तो बुद्धि भ्रष्ट ही हो जाएगी ना। अब बुद्धि भ्रष्ट होगी तो क्या करोगे? हिंसात्मक पे उतर जाओगे, स्ट्रेस में चले जाओगे, टेंशन में चले जाओगे, और समझ में नहीं आएगा क्या करें। और आपस में जो आपसे कमजोर स्टूडेंट था, जिसकी बुद्धि थोड़ी सी क्षीण थी, और वो आपसे निकल जाता है आगे, तो लगता है कि मर्डर आज ही हो जाएगा। ऐसी फीलिंग्स आने लगती है, लगता है कि मेरा जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो गया। मैं इतना इंटेलिजेंट, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं क्लास का टॉपर रहा हूँ, मैं एरिया का टॉपर हूँ, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अपने परिवार के लिए 2 पैसे नहीं जोड़ पा रहा हूँ। अपने ही आपसे दुश्मन हो जाते हैं, अपने ही आपके खिलाफ हो जाते हैं, और बोल के चले जाते हैं इतना पढ़ लिख के किया क्या, जब करना ही ये था। तो हमें ऐसे शिक्षा की ज़रूरत है, हमें ऐसे संस्कार की ज़रूरत है, हमें ऐसे विचार की ज़रूरत है, हमें ऐसी सोच की ज़रूरत है। हम केवल जॉब ओरिएंटेड ही ना पढ़ाई करें, हम ऐसे पढ़ाई करें कि काबिल बने, हम ऐसे इंसान बने कि कभी भी खड़ा हो सके। हम ऐसे इंसान ना बने कि जॉब के चलते 20 से 25 साल 30 साल लगा दिया, अगर जॉब ना मिले तो बस जीवन का एक ही सहारा ऊपर जाने का सोचना, ऐसा उम्मीद ना रखें। ऐसी पढ़ाई ना होनी चाहिए कि हम जी के क्या करें जब नौकरी ही ना मिला तो। कहते थे ना, एक कहावत है, सब कुछ खत्म हो जाता है, इंसान सोचने की, समझने की हर तरह की बुद्धि खो देता है। एक बच्चा जब पढ़ता है, जब आगे पढ़ता है, पढ़ाई लिखाई करता है, कितनी जीवन में एक टैलेंट रहती है, एक समझ रहती है, एक चमक रहती है, और जीवन में कैसे कैसे आगे बढ़ने की सोचता है। लेकिन वही 20 साल से ऊपर होते होते सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन पैसे तो खर्च करना था तो करना नहीं, वहाँ तक तो आप बच्चे को किसी तरह से पढ़ा रहे हैं, टाइम पास करवा रहे थे, किसी भी सरकारी स्कूल में भेज दिए हैं, वैसी जगह भेज दे रहे हैं जहाँ पर चल रहा है बस शिक्षा के नाम पे। उसे कभी गाइडेंस नहीं किया जा रहा, उसे कभी मॉनिटरिंग नहीं किया जा रहा कि उसे शिक्षा मिल रहा है क्या, उसके लाइफ में परिवर्तन क्या आ रहे हैं, उसके जीवन में क्या चेंज आ रहा है। बस 2-4 पैसे के लिए भेज देते हैं और कहते हैं कि यहाँ सस्ती पढ़ाई हो रही है, 200 रुपया महीना में और 400 रुपये महीना में टीचर्स मिल जा रहे हैं। और मिलेंगे क्यों नहीं, बेरोजगारी इतनी है ना भाई, मिलेंगे। वही पढ़ा दे रहे हैं आपको, जैसे वो बेरोजगार हैं वो भी बेरोजगारी का नियम सिखाएंगे। वो अपने नौकरी नहीं कर पाए तो आपको भी नहीं नौकरी करने वाला पढ़ाई सिखा देंगे कि कैसे नौकरी करना है। और फिर आप 20 साल से उसी में मार पीट करते करते आगे बढ़ोगे कि खुदा न खास्ते अगर 2% में होगे तो नौकरी तो मिल गई, अगर नहीं मिली तो फिर आप वही करोगे 2 पैसे वाली, फिर आप भी काम करने लगोगे। तो ऐसे तो बिहार में टीचर्स की भरमार है जो 100 रुपये में पढ़ा रहे, 50 रुपये में पढ़ा रहे हैं बच्चों को।
और देखिए यही दिल्ली, बॉम्बे और कोलकाता और शहरों में घंटे में तो लोग 1,000 रुपया लेते हैं पढ़ाने का, और यहाँ महीने में 100 रुपया ले रहे हैं। ऐसी विडंबना है। क्या है टैलेंट, क्या शिक्षा रह गई है, क्या बुद्धि कमी हो गई थी क्या? और वही बिहार के लड़के बाहर जा करके देखिए घंटे घंटे के कमा रहे हैं, लेकिन परसेंटेज क्या है? कुछ है। जो इन्होंने सोच लिया कि हमें बस नौकरी पे नहीं डिपेंडेंट करना है, मुझे आत्मनिर्भर बनना है, तो वो घंटे से भी कमा रहे हैं। हमें बस ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें क्या मिला है, हम शिक्षा कैसे ले रहे हैं, हम अपने आप को तैयार कैसे कर रहे हैं। अगर 20 साल तक नहीं काम हो रहा है तो 20 से जो 40-50 साल का जो उम्र है उसमें नए नए धंधे सोचना शुरू करें, नया नया बिजनेस के बारे में सोचना करें कि कैसे कैसे बिजनेस खड़ा करें, क्या क्या स्टार्टअप करें, किस तरह से काम करें, कुछ पैसे कैसे इकट्ठे करें और थोड़ी सी पूंजी लगा करके बिजनेस मॉडल्स बढ़ाएं और अपने हिसाब से आगे बढ़ें। कई बार हमें अपने को ढकेलने वाले, नीचे गिराने वाले हमारे घर के लोग होते हैं, इतना पढ़ा लिखा है बिजनेस करने के लिए। अरे मूर्ख, बिजनेस ही करना था तो इतना पैसा बर्बाद क्यों किया? ऐसे सोच है रहेगी। तो उन सारे लोगों का जवाब है, आप एक बार जाइए गुजरात, गुजराती से मिल करके देखिए, मारवाड़ी से मिल कर देखिए, वो बच्चों को पढ़ाते इसीलिए कि बिजनेस के लिए तैयार हो सके। जी हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ। वो बच्चे को पढ़ाते इसलिए कि अच्छे से बिजनेस को संभाल सके, अच्छे से बिजनेस मॉडल को बढ़ा सके, मेरी जो कमाई हुई बिजनेस है उसको 10 गुना कैसे ले जाए, उसके लिए वो शिक्षा देते हैं। और हम शिक्षा दे रहे हैं कैसे नौकरी बढ़े, कैसे मजदूर बने। तो मजदूर ही बनेगा ना, सोच भी तो मजदूरी वाली ही होगी। और कौन मजदूर बना रहा है? वही पूंजीवादी लोग जो बिजनेस करके खड़ा किए हुए हैं, और वही लोग आपको रोजगार दे रहे हैं, काम दे रहे हैं। आपके टैलेंट का सही यूज वही तो कर रहे हैं। और अपने आपको टैलेंटवान कहे जाने वाले आप कहते हैं कि हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, हम किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, और हम बेरोजगार होकर के भी कहते हैं हम रोजगार में। ऐसे सोच हटाना पड़ेगा और हमें नए नए जो यूनिक टैलेंट है अपना उसको शुरुआत करना पड़ेगा। चाहे आप जिस फील्ड में हो, दुनिया में 1000 बिजनेस हैं, आप कुछ भी स्टार्टअप कर सकते हो। आप गांव में अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो आप कांटेक्ट कर लो कि आपको क्या चाहिए। एक दुकानदार से कांटेक्ट करो कि आपको क्या चाहिए, आप वहाँ से कहाँ माल है वहाँ बात करो, वहाँ से यहाँ सप्लाई करो, कमीशन से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। बस सोच होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपका पर्सनल शॉप होना चाहिए, पर्सनल एक जगह होना चाहिए। आप घर में भी सामान रख करके आप ऑनलाइन पोर्टल पे सेल कर सकते हो यार। इतने सारे ऑनलाइन पे पोर्टल पे तो सब कुछ सेल है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, क्या क्या खुल चुका है, हर लोग तो सेल कर रहे हैं। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? गोदाम। गोदाम क्या है? आप जिस घर में रहते हो उसको गोदाम बना लो ना, सेल करो ना यार। पैसे वहाँ से भी आ रहे हैं। बस हमारी पढ़ाई ऐसी नहीं हुई थी, हमारी शिक्षा ऐसी नहीं हुई थी कि हम घबरा जाते हैं, मैं कैसे करूँ, अरे मुझे तो इसमें आता ही नहीं है, मैंने तो सीखा नहीं है। अरे तो सीख लो, ये शिक्षा होनी चाहिए। और ऐसी शिक्षा अगर ना हो तो हर दिन बेरोजगारी बढ़ते जाएगी और उसी बेरोजगारी के बोझ तले हम दब जाएंगे। और फिर कोई नेता आएंगे और रोजगार के नाम पे 2-4 लोगों को, घर वालों को नौकरी दिला देंगे और आपके मसीहा बन जाएंगे और कहेंगे सबका कल्याण करेंगे हम। तो मत फंसिए ऐसे विचारों से। अपने बच्चों को टैलेंटेड बनाइए, अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, और नहीं तो उसे अच्छे रोजगार के सपने दिखाइए, अच्छे रोजगार के गुण डेवलप करिए, अच्छे संस्कार डालिए। अगर वो डालेंगे तो कुछ ना कुछ कर लेगा। उसे ऐसा बनाइए कि 50 साल की उम्र के बाद वो ना कमाए भी ना तो इतना पैसा मिल सके कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके, किसी से भीख ना मांगना पड़े। इतना बना दीजिए, इस लायक बना दीजिए कि उसे 50 साल का आदमी का अगर किसी वजह से काम ना करे तो इतना हो सके कि उसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। इस लायक उसे टैलेंटेड बना दीजिए, बोझ कम हो जाएगा। टैलेंट की कमी नहीं थी, बस हमारी सोच की कमी थी। और इसी वजह से बिहार पिछड़ रहा है। बिहार में उद्योग नहीं बढ़ पा रहे हैं, और उद्योग के नाम पे क्या हो रहा है? शुगर मिल्स हो रहे हैं कि शुगर मिल तो डेयरी प्रोडक्ट्स यही सब चल रहे हैं। बस इसके अलावा कोई उद्योग ही नहीं समझ में आता है। खेती यही उद्योग है, हर कई तरह के उद्योग है। अगर नहीं समझ में आता है इंडस्ट्रियल विजिट करिए, वैसे लोगों को ऐसे स्कूल्स में दाखिला कराइए, ऐसे बच्चों को वैसे ऐसे स्कूल्स में भेजिए जहाँ पर इंडस्ट्रियल विजिट की बातें की जाती है, जहाँ पर नए नए बिजनेस मॉडल सिखाए जाते हैं, नए नए चीज़ों को सिखाया जाता है, नए नए लाइफ में नए नए काम सिखाए जाते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से, आजकल डिजिटलाइजेशंस के माध्यम से
हज़ारों तो ऐसे ही रास्ते डिजिटल खुल गए हैं। आप एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं, आप अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं, आप जो भी जिस फील्ड में काबिल हैं वहाँ बन करके कुछ ना कुछ तो अर्न कर ही सकते हैं। तो आप बनिए सही, लेकिन कोशिश करें कि हमें ऐसी तालीम मिले, हमें ऐसी शिक्षा मिले। तो इन्वेस्ट कहाँ करना है, बिल्कुल समझदार हो जाइए। पेरेंट्स लोग अगर समझदार नहीं रहेंगे तो बच्चे क्या पता होगा कि बच्चे क्या लें, बच्चे को क्या सीखना है और किससे बढ़ना है, कैसे बढ़े। अगर वो इस चीज़ का तालीम नहीं मिले तो सारे बेकार हैं। इसलिए गुजराती लोग, मड़वारी लोग हर बिजनेस में आगे बढ़ पा रहे हैं और हम जैसे बिहार के लोग सोचते रह जा रहे हैं। और यही सोचते सोचते हमारी उम्र निकल जा रही है। और जो बचे हुए उम्र में सोचते कुछ वक्त की रोटी के लिए पैसे मिल जाए, तो हम वही गुजरात, पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में जा कर के नौकरी कर पा रहे हैं। क्योंकि हमने तो सोचा ही नहीं, हमारे अंदर तो टैलेंट्स डेवलप ही नहीं हुआ था, हमने वो खोज ही नहीं किया था, हमारे अंदर वो चीज़ें विचार आया ही नहीं था। हमारे अंदर सारी पूंजी जमा थी, वो सारे या तो गुजरात लेके चले गए हैं या तो तमिलनाडु वाले लेके चले गए हैं और वहाँ पर उद्योग धंधे खुल रहे हैं और हम बस देखते रह गए। हमारे पास पैसे की कमी नहीं थी और हमें कोई पैसा देने वाला भी नहीं रह गया। तो हमेशा सोचें, अच्छे तालीम ले, अच्छी शिक्षा ले और अपने बिजनेस को एक्सेल करें, नहीं तो हम ऐसे ही दबे कुलचे बिहार में पड़े रह जाएंगे। तो समझदार बनिए, आगे बढ़िए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशंस आपको मिलते ही रहेंगे और ऐसे मोटिवेशंस भी आपको मिलते रहेंगे जिसमें आपके थोड़ी सी भी स्पार्क आ जाती है तो मैं समझूंगा मेरा यह सपना सही हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।